हम बात करें लेंस की, lenses की, okay. Lenses are basically uses the rules of the trans refraction, okay, to form an image, okay. ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सही है। और इससे पहले हमने जो है वाटर वेव के अंदर रिफ्रैक्शन देखा, सही है। उससे पहले हमने जो है वो पेरिस्कोप के अंदर रिफ्रैक्शन देखा, उससे पहले हमने ऑप्टिकल फाइबर के अंदर रिफ्रैक्शन देखा, राइट। सो बेसिकली दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ द रिफ्रैक्शन, ओके। सो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, की रिफ्रैक्शन होती क्या थी। एंड देन रिफ्लेक्शन के अंदर हमने एक स्पेशल केस देखा विच वी कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ओके। एंड देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद वी यूज दैट कॉन्सेप्ट इन देन ऑप्टिकल फाइबर। और उसके अंदर हमने देखा कि भाई हाउ द डाटा और हाउ द लाइट कैरी द डाटा, राइट, वो हमने देखा, सही। एंड देन हमने पेरिस्कोप देख लिया कि भाई हाउ वी कैन यूज अ पेरिस्कोप टू फाइंड टू सी द ऑब्जेक्ट्स दैट आर अबव देन आवर पोजीशन, ओके। फिर उसके बाद हमने डायग्राम देख ली, रिफ्रैक्शन की रे डायग्राम, राइट। रिफ्रैक्शन की रे डायग्राम में हमने ये देखा था कि भाई जो इमेज बन रही होगी वो इमेज बेसिकली एक फेक लोकेशन पे बन रही होगी, राइट। ऑब्जेक्ट वहां पे होगा नहीं एक्चुअली में, बल्कि वहां पे इमेज बन रही होगी, राइट। तो हमने ये देख लिया था। फिर उसके बाद मैंने तुम लोग से कहा था कि इन चीज़ों का मैं वेव का, लाइट का, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, इन चीज़ों का मैंने टेस्ट लेना था फ्राइडे 5 सितंबर को, जो कि प्रॉब्ली कल यानी जो कमिंग फ्राइडे है कल वाला, उस दिन होगा। बट लेट्स सी, हम देख लेंगे, बता दूंगा, सही है। रिफ्रैक्शन इन द वाटर वेव्स, फिर उसके बाद हमने ये कॉन्सेप्ट देख लिया था, सही है। एंड यहाँ से अब हमने लेंस देखना है, सही है। तुम्हें पता है कि भाई लेंस, अच्छा, लेंस जो होते हैं वो तुम्हारे पास दो टाइप के होते हैं, सही है। एक आपके पास होता है कॉनकेव लेंस और एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस, लेंस, सही है। और एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, सही है। कॉनकेव लेंस तुम्हें इस तरह से दिखेगा और कॉन्वेक्स लेंस जो है वो तुम्हें इस तरह से दिख जाएगा, सही है। ये तुम्हें जो है वो कॉन्वेक्स लेंस दिख जाएगा, ओके। सो दीज आर द टू टाइप ऑफ लेंस, सही है। कॉनकेव लेंस जो होता है वो सेंटर से वो थिक होता है, और कॉन्वेक्स लेंस जो है वो सेंटर से थिन होता है, ओके। इसी वजह से हम इनको जो है पहले वाले को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, राइट। और दूसरे वाले को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, सही है। अच्छा जी, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का क्या सीन है भाई, उसको समझने के लिए हम सबसे पहले इनकी रे डायग्राम बना लेते हैं। ये रे डायग्राम नहीं, हम इनके थ्रू रेस कुछ वो कर लेते हैं, तो उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई हम इनको क्यों कन्वर्जिंग और हम इनको क्यों डाइवर्जिंग कह रहे हैं, ओके। सो चलो भाई आ जाओ। अगर मैं पहले वाले को देखूं, सही है, लेट से मेरे पास जो लाइट रेज हैं वो यूं पास हो रही है, राइट, सही है। एक, दो, तीन और एक, चार, ओके। सो देर आर फोर लाइट रेज पासिंग, ओके। चलो एक और बना देते हैं ताकि यहाँ पे हो गया, सही। एक नीचे और बना देते हैं, ये आएगी फिफ्थ रे, सही हो गया। फाइव रेज है हमारे पास जो कि लाइट की हैं, जो कि इस लेंस के थ्रू एंटर हो रही हैं, राइट। सो अभी जो फर्स्ट रे होगी ये लेट से यूं जा रही होगी, सही है। बेसिकली कन्वर्जिंग लेंस कर क्या रहा होगा वो मैं समझा रहा हूँ, राइट। सेकेंड रे यूं जा रही होगी, सही है। ये वाली यूं जा रही होगी, सही है। ये यूं जा रही होगी, सही है। और ये यूं जा रही होगी, ओके। थोड़ा सा इसको मजीद हमें नीचे करना पड़ेगा ताकि ये हमें जो है ना थोड़ी सी सही दिख जाए, ओके। ये हमारे पास जो होंगी ये रेस जा रही होंगी, राइट।
अब ये बेसिकली हमारे पास ये जो लेंस है, अगर आप इसमें से लाइट पास करो, अच्छा अब आप कह सकते हो कि भाई सर आपको कैसे पता चला कि भाई लाइट रेज यूं जा रही होंगी, भाई हमने एक्सपेरिमेंट किया है, सही है। हमने जब एक्सपेरिमेंट किया ना, तो हमें एक्सपेरिमेंट से पता चला कि भाई लाइट रेज जो है ना वो इस तरह से फॉलो करते हुए ये पैटर्न बनाते हुए जा रही होंगी कि लाइट रेज जो है वो एक पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट पे और वो हो रही होंगी, राइट, कन्वर्ज हो रही होंगी, सही है। सो हमने इसको कहा कि भाई दैट इज वाई दिस टाइप ऑफ लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, ओके। क्योंकि जो है ये लाइट रे को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, राइट, सही हो गया। इस वजह से हमने इसको कन्वर्जिंग लेंस कहा। बच्चों ये बात क्लियर हो गई है? अच्छा जी, दैट इज वाई दिस लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, राइट। दूसरा लेंस जो है वो डाइवर्जिंग लेंस है, उसकी भी रे डायग्राम बनाते हैं कि भाई उसके थ्रू रेस किस तरह से जा रही होंगी। सो अब बेसिकली हमारे पास जो है, लेट्स से, तो ये रेज हम बना रहे थे, सही है। चार एंड पाँच, सही हो गया। अच्छा जी, अब रेज लेट से ये फर्स्ट वाली रेज स्ट्रेट जा रही होगी, स्ट्रेट मैं इसको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लेट से ये बिल्कुल जो है ना मिरर को 90 डिग्री पे हिट कर रही है, सही है। सो इस वजह से ये स्ट्रेट जा रही है, एंड द रेस्ट ऑफ द रेज आर हिटिंग द मिरर एट, मिरर नहीं, लेंस एट सम एंगल, सो दैट इज व्हाई ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी, सही है, लाइक दिस, सही है। ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी लाइक दिस, तो ये ज़्यादा रिफ्रैक्ट कर देते हैं, सही है। ये भी रिफ्रैक्ट हो जाएगी लाइक दिस, ओके। और ये भी रिफ्रैक्ट हो जाएगी इस तरीके से, सही हो गया। सो अच्छा, यहाँ पे जो है ना जो रेज है इनकी एरो की डायरेक्शन भी तुम बना दो, सही। सो ये आ रही है एंड देन दे इमर्जेस, ओके। और यहाँ पे भी जो है ना एरो की डायरेक्शन आपके पास ये बन जाएगी, एंड दे इमर्जेस एट, एंड दे एक्टेड लाइक दे आर मूविंग अवे, सही है। हर डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, सही है। अगर आप इन डायरेक्शन को, अगर आप इन डायरेक्शन को ओवरलैप करो, सही है। सो लेट्स से मैं अगर इसको जो हूँ ना पीछे कंटिन्यू करूँ, सही है। ये तकरीबन मुझे यहाँ पे ये दिख रही होगी, ये मुझे यूं दिख रही होगी, सही है। और अगर मैं इसको कंटिन्यू करूं, ये मुझे ऐसे दिख रही होगी। अगर मैं इसको कंटिन्यू करूं तो मुझे ये इस तरह से दिख रही होगी, राइट। सो यू कैन सी दैट कि आपके पास जो रे है वो बेसिकली ऐसा अपीयर हो रही है दैट दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ सेम पॉइंट, ओके। सही हो गया। बच्चों क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है तुम लोगों को? एवरीवन इज गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट? यस सर। सही हो गया, चलो परफेक्ट हो गया। सही हो गया। सो दैट इज वाई हमने कहा कि भाई कन्वर्जिंग लेंस के अंदर लाइट कन्वर्ज टू अ पॉइंट, डाइवर्जिंग लेंस के अंदर लाइट डाइवर्जेस फ्रॉम अ पॉइंट, ओके। यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, कन्वर्जिंग लेंस के अंदर होता है कि लाइट कन्वर्ज कन्वर्जेस टू अ पॉइंट, और डाइवर्जिंग के अंदर जो है लाइट डाइवर्जेस फ्रॉम अ पॉइंट, ओके। सही हो गया, मुझे भी बात क्लियर है। अच्छा जी, अब उस पॉइंट को क्या कहते हैं कि जिस पॉइंट पे लाइट कन्वर्ज हो रही है या जिस पॉइंट पे लाइट डाइवर्ज हो रही है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं, राइट। एंड अब यहाँ से आगे जो है ना वो हमने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन समझनी है, सही है, और इसको जो है करना है। देखो लेंस की क्वेश्चन ना तुम्हारे पेपर में बहुत ज्यादा आता है, ओके। एंड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है, मतलब ऐसा नहीं होता कि जो है ना मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, लाइक बहुत सिंपल होते हैं, ओके। मतलब तुम एक दफा रट्टा लगा के चले आओगे, तुम्हारी जिंदगी सुकून में आ जाएगी, ओके। अच्छा सबसे पहले तो आ जाओ, अच्छा मेनली हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस के क्वेश्चन होते हैं, सो दैट इज व्हाई वी मेनली कंसीडरिंग द कन्वर्जिंग लेंस, ओके। सो आ जाओ। भाई यार पता नहीं क्या क्या कलर यूज किए मैं पीछे, खैर। सो अब लेट्स से कि भाई एक कन्वर्जिंग लेंस मैंने ले लिया, तो सबसे पहले तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं तुम उसको देख लो, सही है। लेट्स से ये मेरे पास आ गया कन्वर्जिंग लेंस, सही है। एंड मैंने जो है ना एक स्ट्रेट लाइन बना ली,
लेट्स से लाइक दिस, ओके। सही हो गया। और मैं इसको जो है अगर अरेंज कर लूँ, सही, ये आ गया, सही हो गया। अच्छा जी। अब देखो होता क्या है, होता ये है कि ये मेरे पास जो है एक लेंस है, सही है। और इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, सही है, मतलब जिनके नाम आपको पता होने चाहिए, सही है। आपके पास कुछ चीजें होंगी जिनके नाम आपको, यू शुड नो देयर नेम्स, ओके। सो फर्स्ट थिंग, कि भाई ये जो लाइन हमने बनाई है, दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। सही हो गया। दिस इज द फर्स्ट थिंग, जो जब आप लेंस को सॉल्व कर रहे होगे, सो फर्स्ट थिंग क्या होगी कि आपके पास जो होगा एक प्रिंसिपल एक्सिस होने वाला है, ओके। और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, एक परपेंडिकुलर लाइन होगी, कि जो बिल्कुल एग्जैक्टली मिरर से जो है परपेंडिकुलर होगी, ओके, प्रिंसिपल एक्सिस। और वहां पे सारी चीजें जो है ना, एवरीथिंग, द इमेज, द ऑब्जेक्ट विल बी देयर, ओके, प्रिंसिपल एक्सिस पे हम रखते हैं, सही हो गया। अच्छा जी। उसके बाद दूसरा पॉइंट, द सेकंड थिंग इज, ये जो पॉइंट है ना, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, ओके। हम इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। सही हो गया। ऑप्टिकल सेंटर, राइट। ऑप्टिकल सेंटर बोले तो कि द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द लेंस, ओके, एंड द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। वो तुम्हारे पास ऑप्टिकल सेंटर होगा, सही। ऑप्टिकल सेंटर में कहते हैं कि भाई सेंटर ऑफ द लेंस lies on the प्रिंसिपल एक्सिस, ओके भाई, सेकंड चीज ही होगी। सही हो गया। थर्ड थिंग, हमने ऊपर बात की कि भाई हर लेंस के अंदर लाइट अपीयर टू बी कन्वर्जिंग टू अ पॉइंट, और लाइट अपीयर टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट। सो ये जो पॉइंट है ना, कि जहाँ पे लाइट कन्वर्ज हो रही है, यहाँ या जहाँ से लाइट डाइवर्ज हो रही है, दोज दीज टू पॉइंट्स आर कॉल्ड द फोकल लेंथ, ओके। द फोकल लेंथ, ओके। एंड ये लेट्स से कि मैं अगर यहाँ पे इसको यहाँ पे लगा दूं, सही है, या मैं इसको फोकल पॉइंट कह देता हूँ फोकल लेंथ के बजाय, सही है। दिस इज एफ, नोन एज फोकल पॉइंट, ओके। फोकल पॉइंट बोले तो फोकल पॉइंट इज द पॉइंट वेयर ऑल द रेज emerges, ओके, या कन्वर्जेस आप कह लो, सही है। रे ऑफ लाइट कन्वर्जेस, ओके। एंड इसका इसका जो डिस्टेंस होता है ना, अच्छा, फोकल लेंथ जो है वो हमेशा आगे भी हो सकती है, पीछे भी होगी, एग्जैक्टली एक ही डिस्टेंस पे होगी, राइट। सो ये डिस्टेंस आ गया आपका फोकल लेंथ एफ, ये आ गया फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट, ओके। फोकल पॉइंट के बारे में मैंने बता दिया कि फोकल पॉइंट वो पॉइंट है कि जहां से रे ऑफ द लाइट, जहां पर रे ऑफ द लाइट कन्वर्ज हो रही होंगी, राइट। सही हो गया। फोकल लेंथ वो वाला पॉइंट होगा, सही हो गया। अच्छा जी। अब जो है हमारे पास सेंटर से लेकर फोकल पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी द फोकल लेंथ, ओके, ये वाला लेंथ, ओके। दिस इज द फोकल लेंथ, ओके। सो फोकल लेंथ क्या होगी? इट इज द लेंथ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस टू द फोकल लेंथ, ओके। ये तो हमारे पास हो जाएगी दूसरी चीज, सही हो गया। और हर लेंस की अलग अलग फोकल लेंथ होती है, राइट। इफ यू हैव अ लेंस विद अ ग्रेटर थिकनेस, कोई मोटा सा लेंस हो तुम्हारे पास, तो उसकी फोकल लेंथ अलग होगी, राइट। अगर तुम्हारे पास फोकल लेंथ के लिए जो लेंस है, तुम्हारे पास थिकनेस स्मॉल हो, थिन लेंस हो, तो उसकी फोकल लेंथ डिफरेंट होगी, राइट। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के चश्मों के अंदर जो लेंस लगे हुए होते हैं, राइट। अब वो बेसिकली क्या होते हैं, वो बेसिकली आपके पास समटाइम जो है वो उनकी फोकल लेंथ डिफरेंट होती है, राइट, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर्स, राइट। तुमने देखा होगा कि भाई आपको बता दें कि भाई तुम्हारा क्या पॉइंट्स है, तुम्हारे क्या पॉइंट्स है चश्मे के, राइट, तो वो उस हिसाब से जो है ना उसके फोकल लेंथ के बेसिस पे वो बता रहे होते हैं, राइट। तो ये आपके पास जो है ना कुछ पॉइंट्स हैं टू बी नोन, ओके। उसके अंदर से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यू शुड रिमेंबर व्हाट इज द फोकल पॉइंट, अ पॉइंट वेयर ऑल द रेज इमर्ज या कन्वर्ज।
द सेकेंड थिंग इज कि फोकल लेंथ क्या है, लेंथ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस टू द फोकल पॉइंट। ओके, ये दो चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। ओके, सो वंस यू नो दीज पैरामीटर्स, ओके, सो अब हमें ये देखना है कि भाई अगर हमारे पास जो रे डायग्राम होंगी ना उनके लिए क्या रूल्स होंगे, राइट? सो लेट्स ट्राई टू डिस्कवर द रूल्स। ओके, ओके, आ जाओ भाई। सो हमारे पास है रूल्स फॉर द रे डायग्राम। सही, देखो मेनली मेनली जो तुम्हारे पास आता है ना लेंस, उसके अंदर तुम्हें रे डायग्राम बनानी होती है या कैरेक्टरिस्टिक तुम्हें बतानी होती है, राइट? सो फर्स्ट अंडरस्टैंड द रे डायग्राम रूल्स। ओके, सो हमारे पास ना तीन रूल होते हैं रे डायग्राम के। ओके, वी आर मेनली डिस्कसिंग द कन्वर्जिंग लेंस, ओके, कॉनकेव लेंस, वी आर मेनली डिस्कसिंग दैट। ओके, डाइवर्जिंग लेंस हमारे सिलेबस में बहुत कम है, अभी आज तक नहीं देखा मैंने कभी। सही है। सो ओके, आ जाओ देखते हैं भाई कन्वर्जिंग लेंस। अच्छा, फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रे डायग्राम का फर्स्ट रूल ये, रूल वन। ओके, सो if you have the focal length right here, right, and let's say आपका ऑब्जेक्ट ये रहा। ओके, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। ओके, अच्छा, फोकल लेंथ आपको पता है कि इट विल बी एग्जैक्टली एट द सेम डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ द लेंस एंड बिहाइंड द लेंस। ओके, सो अगर मैंने जो फोकल लेंथ यहाँ पे बनाई हुई है वो लेट्स से इट इज 2.8 समवेयर। ओके, सो इन फ्रंट ऑफ द लेंस भी 2.8 के आसपास होगी, 2.8 के आसपास होगी, राइट, 2.8 के आसपास होगी, राइट? ये मेरे पास आ गई फोकल लेंथ एफ, राइट? अच्छा जी, फर्स्ट रूल मेरे पास ये है, मैं जरा इसको कॉपी कर लेता हूँ नेक्स्ट के लिए। सही है। फर्स्ट रूल ये है कि द रे, यहाँ से बना लेते हैं, इससे बना लेते हैं। ओके, सो पहले रूल ये है रे के लिए कि रे विल पास फ्रॉम द टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द ऑप्टिकल सेंटर ऑल द वे। मुझे पहले रूल समझ में आ गया? तुमने एक रे बनानी होगी जिस रे को तुमने टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट और ऑप्टिकल सेंटर से गुजारना है। सही। देखो स्ट्रेट लाइन मैथ्स के अंदर तुमने पढ़ लिया होगा अब तक तो, कि स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए तुम्हें दो पॉइंट्स चाहिए होती हैं। ओके, सो दो पॉइंट्स के लिए तुम क्या क्या कह रहे हो, एक पॉइंट तुम्हारे पास है टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट और एक है तुम्हारे पास ऑप्टिकल सेंटर। दो पॉइंट को तुमने इसके लेके ज्वाइन कर दिया, जहां तक लाइन जा रही है जाने दो, राइट? जहां तक पेपर है पेपर के एंड तक ले जाओ। सही। दिस इज द फर्स्ट रूल। ओके, फर्स्ट रूल में हमने क्या कहा कि फ्रॉम द टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट, टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट to the optical center, optical center। सही है। अगर तुम इसको सेंटेंस को कंप्लीट करना चाहते हो तो तुम ये कह सकते हो कि द रे शुड पास फ्रॉम द रे शुड पास, ओके, फ्रॉम द टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द ऑप्टिकल सेंटर। ओके, दिस इज द फर्स्ट रूल। ओके, सेकंड रूल, सेकंड रूल देख लो प्लीज। सेकंड रूल हमारे पास है, अच्छा जी ये आ गया। ओके, सेकंड रूल इज rule 2। okay, so if you have the object in the same position, सही है, ऑब्जेक्ट इधर ही है कहीं पे, like this, right, and आपका जो रे है वो रे, if the ray is moving in this direction parallel to the axis, right, अगर तो रे ऐसी जा रही है आपकी, ओके, तो आप क्या करोगे, it will always refract and pass and cutting through the focal length, okay, focal point basically, sorry, right, and all the way, जहां तक भी बना सकते हो बना दो। सही है, ये आपके पास हो गया और ये आपके पास हो गया। क्लियर? दिस इज द सेकंड रूल। ओके, सेकंड रूल हमने क्या कहा, रे passes
the tip of the object till mirror. ओके, किस तरह? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सही है, और प्रिंसिपल एक्सिस ये तो तुम्हें याद होगा, सही है, सो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट, फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज तुम्हारे पास है, देन आफ्टर आफ्टर इट bends, okay, and passes through the focal point, okay। ऑलवेज कीप इन माइंड बच्चों, ये रूल अगर तुम्हें याद नहीं होंगे तुम्हारे रे डायग्राम कभी भी नहीं बन सकती, तुम कुछ भी कर लो, ओके। बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल, कि पहली पहली जो रे डायग्राम होगी उसके अंदर जो फर्स्ट पोर्शन होगा इट विल ऑलवेज पास थ्रू दैट वे, द सेकंड विल ऑलवेज पास थ्रू दिस एंड देन कटिंग द फोकल लेंथ, ओके। सही हो गया। थर्ड रूल, जो कि बहुत कम उसने पूछा है पासवर्ड्स के अंदर, सही है, बट स्टिल मैं बता देता हूँ, सही है। रूल 3 is if you have, ओके, सो लेट्स से कि अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट इस तरह से, रे में मिटा रहे तुम, सही है, एंड लाइट रे जो है वो इस तरह पास हो रही है। ओह, ये तो पास ही नहीं हो पाएगी, तो इसमें फोकल लेंथ चेंज करनी पड़ेगी, सही है। वो अच्छा, फोकल लेंथ जो मैं चेंज कर रहा हूँ ना, ये मैं अब इस वजह से चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने डायग्राम बनाने में गलती की है, वरना फोकल लेंथ आप चेंज नहीं करोगे, ओके। डायग्राम हमेशा जब भी बनाओगे फोकल लेंथ शुड बी देयर, ओके। और आपके पास जो होगा ना, ये मैं यहाँ पे फोकल लेंथ इसलिए, मतलब मान लो कि फोकल लेंथ यहाँ पे दी हुई है, राइट। ये चलो मैं दोबारा से कर देता हूँ, मैं दोबारा से, जो है ना, मेरे पास फोकल लेंथ ये है एफ, और मेरे पास फोकल लेंथ ये है एफ, सही है। both should be exactly same distance from the center of the lens, okay। and जो light ray है, it will first pass cutting the focal length till the lens, and then सीधी सीधी जाएगी, राइट। ऊपर वाले का उल्टा ऊपर वाले के उल्टा हिसाब किताब होगा, राइट। और जो डायरेक्शन तुम बता दोगे वो डायरेक्शन तुम्हारे पास यूं बन जाएगी, ये तुम्हारे पास डायरेक्शन आ गई। सही हो गया। सो ये तीन रूल बच्चों क्लियर हो गए, फर्स्ट और सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सही है, वो थर्ड वाला बहुत कम पूछता है, सही हो गया। बच्चों इज दैट क्लियर? अच्छा जी जी, चलो, ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ तक हमने देखो तीन चीजें देखी। सबसे पहले हमने देखा कि भाई लेंसेज क्या होते हैं, हमने कहा कि भाई दो टाइप के लेंस होते हैं, कन्वर्जिंग लेंस होगा, डाइवर्जिंग लेंस होगा, या कॉनकेव लेंस होगा और कॉन्वेक्स लेंस होगा, सही। एंड देन हमने कहा कि भाई ओके, अगर कन्वर्जिंग लेंस होगा या कॉनकेव लेंस होगा तो इसका मतलब होगा कि भाई वो आपकी सारी लाइन को जो है ना वो एक पॉइंट पे वो करेगा, कन्वर्ज करेगा, एंड दैट पॉइंट इज नो विल गोना बी द फोकल पॉइंट, ओके। दिस इज द फोकल पॉइंट, ओके, सही है। एंड डाइवर्जिंग लेंस जो होगा वो लाइट को डाइवर्ज करेगा, राइट, फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, राइट। सो ये जो पॉइंट है ये बेसिकली डाइवर्जिंग लेंस का ये वाला पॉइंट है जिसको आप फोकल लेंथ कहोगे, राइट। फिर उसके बाद हमने देख लिया कि भाई जो टर्मिनोलॉजीज थी हमारे पास लेंस की वो क्या थी, हमने ये देख लिया कि भाई फोकल लेंथ है, फोकल पॉइंट है, ऑप्टिकल सेंटर है, और हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, सही, ये चार चीजें हमने देखी। अब उसके बाद जो है हमने ये देखना है कि भाई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑफ द इमेज क्या होगा, राइट। और फिर उसके बाद जो है वो हम जो है ना वो रे डायग्राम बनाएंगे, वो आज की क्लास में नहीं होगी, वो कल की क्लास में रे डायग्राम होगी, और कल की क्लास में जो है ना फिर हम वो देख लेंगे क्या बोलते हैं कि जिसके अंदर जो है ना कौन से लेंस हम अपनी आंखों के लिए यूज कर सकते हैं, सही, इन ऑर्डर टू करेक्ट द विजन, ओके। अच्छा जी। अब अगर मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज
formed by the लेंस। ओके, लेंस कह लो या कन्वर्जिंग लेंस कह लो। ओके, अच्छा जनाब, अब जो है अगर हम यहाँ पे चीजें नोट डाउन करें, सो हमारे पास जो है ना कुछ इमेजेस, कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, सही है। कैरेक्टरिस्टिक वन, टू और थ्री, राइट। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट हमारे पास है, फर्स्ट के अंदर तीन है, तीन में से कोई भी एक ले लोगे, सही है। तीन कौन सी है ये तो तुम कहोगे डिमिनिश इमेज होगी। सही, डिमिनिश हम क्या किसको कहते हैं? स्मॉल साइज को, स्मॉल इन साइज। ओके, ये हमारे पास डिमिनिश इमेज हो गई, सही हो गया। अच्छा जी, ये हमारे पास होगी सेम साइज। अच्छा जी, आपके जहन में सवाल आ सकते हैं भाई सेम साइज है तो किससे सेम है, मतलब कंपेयर आप किससे कर रहे हो? सो बेसिकली हम ऑब्जेक्ट से कंपेयर कर रहे हैं। सही हो गया कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट से इमेज ऑब्जेक्ट से ज्यादा बड़ी बन रही है या इमेज ज्यादा छोटी बन रही है, क्या सीन है, सही है। एंड द थर्ड थिंग इज इन लार्ज इमेज। ओके, इन लार्ज इमेज, ये तीन केसेस हमारे पास हो गए, सही है। डिमिनिश यानी स्मॉलर, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। सेम साइज यानी सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। इन लार्ज मीन ग्रेटर यानी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ओके, सही हो गया। इमेज विल बी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ओके, तुम्हें पता है कि भाई इन तीनों में से कोई भी एक पॉसिबल है, राइट। यानी एक ही इमेज एट द सेम टाइम इन लार्ज और स्मॉलर नहीं हो सकती, राइट। या तो वो एक बड़ी होगी या तो छोटी होगी, राइट, तीनों एक साथ नहीं हो सकते, राइट। सो यू हैव टू पिक एनी वन फ्रॉम आउट ऑफ दिस थ्री, दीज थ्री। ओके, सही हो गया। एनी वन आउट ऑफ दीज थ्री, सही। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एनी वन। ओके, पहले पहले केस के अंदर से, सही हो गया। नाउ सेकंड केस के अंदर जो है, जो कैरेक्टरिस्टिक की आप बात कर रहे हो, सो सेकंड के अंदर जो हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी, वो हम कहते हैं कि भाई इमेज कुड बी वर्चुअल, वर्चुअल, और इमेज कुड बी रियल। ओके, अगर वर्चुअल होगी तो रियल नहीं होगी, रियल होगी तो वर्चुअल नहीं होगी, क्योंकि दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ओके, सही है। रियल इमेज को हम क्या कहते हैं कि रियल इमेज के अंदर यू कैन यू कैन generate the image on the screen. Okay, image can be generated on the screen. Okay, क्या मतलब है? यानी मतलब ये है, और वर्चुअल के अंदर वो इमेज स्क्रीन पे जनरेट नहीं होगी, राइट। जो रियल इमेज होगी ना, रियल इमेज रिमेन्स द सेम फॉर एवर। तुमने बचपन की इमेज अपनी ली, पिक्चर ली, और अब तुम बड़े हो गए हो, राइट। सो अब भी तुमने इमेज देखोगे तो वो इमेज वैसे ही है जैसे तुम बचपन में थे, राइट। सो दैट इमेज इज कॉल्ड द रियल इमेज, राइट। लेकिन वर्चुअल इमेज जैसे मिरर के सामने तुम खड़े हो, सुबह तुम स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के तैयार होके खड़े हुए तो तुम अच्छा अच्छा लगा तुम्हें, सही है। फिर तुम खेल कूद के स्कूल से वापसी आए हो, तुम्हारे बाल बिखरे हुए हो, मतलब तुम ना बिल्कुल अजीब से लग रहे हो, सही है। सो अब विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ लाइक आपकी कंडीशंस, वो चीजें चेंज हो रही हैं, राइट। सो दीज आर द वर्चुअल इमेज, राइट। तो वो रियल नहीं है, वो वर्चुअल है। आप पानी पे अगर आप अपना रिफ्लेक्शन देखते हो तो वो वर्चुअल इमेज होती है, राइट। सो रियल इमेज हो गई, वर्चुअल इमेज हो गई, राइट। द थर्ड, अच्छा, इधर एनी वन आउट ऑफ थ्री। ओके, एनी वन आउट ऑफ थ्री, एनी वन आउट ऑफ थ्री। ओके, ये आगे बस हो गई, वर्चुअल या रियल में से कोई एक इमेज होगी, सही हो गया। अच्छा जी, द थर्ड केस इज, आपने क्या करना है कि इन्वर्टेड या अपराइट। ओके, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड या फिर अपराइट। ओके, इन्वर्टेड का मतलब होगा ऑब्जेक्ट आपके पास ऐसा है, लेट्स से ऑब्जेक्ट का हेड ऊपर है, सही है। इन्वर्टेड का मतलब है कि ऑब्जेक्ट का हेड ऊपर है, इमेज का हेड नीचे, ओके। इमेज का हेड नीचे, सही हो गया। दिस इज इन्वर्टेड। ओके, अपराइट का मतलब है ऑब्जेक्ट का भी हेड ऊपर है और इमेज का भी हेड ऊपर है, राइट। दिस इज इन्वर्टेड। ओके,
एंड अगेन इसके अंदर भी ये क्या सीन है, एनी वन आउट ऑफ थ्री, एनी वन, एनी वन, एनी वन आउट ऑफ थ्री। ओके। सो अब तुम्हारे पास कोई भी इमेज होगी, उसकी कितनी कैरेक्टरिस्टिक होंगी, यहां से एक चूज करोगे, यहां से एक चूज करोगे, यहां से एक चूज करोगे, राइट। सो देयर शुड बी थ्री कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी इमेज जो कि आपकी लेंस से बन रही है। ओके। सो याद रखना बच्चों, लेंस से जो भी इमेज बन के आएगी तुम्हारे पास, उसकी तीन कैरेक्टरिस्टिक हुआ करेंगी, वन फ्रॉम दिस एंड वन फ्रॉम दिस। ओके। सो ये तीनों में तुम्हें हमेशा पिक करनी होगी, राइट। कोई भी एक चीज यहाँ से ले लो, वहां से ले लो, वहां से ले लो, राइट। डिपेंड, अब वो किस तरह से पिक करेंगे वो मैं तुम्हें बताऊंगा कि भाई डिमिनिश कौन सी इमेज होगी, सेम साइज की कौन सी इमेज होगी, इन लार्ज कौन सी होगी, वर्चुअल रियल के लिए क्या रूल होगा, इन्वर्टेड अपराइट के लिए क्या रूल होगा। सही है। यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर की थ्योरी तो खत्म हो गई। अब नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में हम यहाँ पे क्लास रोकते हैं। कल की क्लास में जो है ना, वो हमने यहाँ से रे डायग्राम शुरू करनी है, राइट। रे डायग्राम, एंड देन रे डायग्राम के बाद जो है वो हमारा जो वो होगा, हमारा जो लेंस होगा, कल के कल वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड आई विल बी डूइंग द क्वेश्चन सेम टाइम। और फिर जो है ना, हम ये पूरा हमारा जो है ना, पूरा कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, राइट। एंड देन हमारे पास साउंड बचेगा, एंड आफ्टर साउंड हमारे पास पूरा वेव कंप्लीट हो जाएगा, राइट। एंड वेव जो है, याद रखो कि वेव जो है वो सबसे बड़ा सेक्शन है तुम्हारे, उसका क्या बोलते हैं अपना, तुम्हारे, या वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्शन ऑफ योर फिजिक्स। ओके। इसके बाद सेक्शन छोटे छोटे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का छोटा सा सेक्शन है, मैग्नेटिज्म का छोटा सा सेक्शन है, सही है। और पार्टिकल फिजिक्स का छोटा सा सेक्शन, वो थोड़ा सा बड़ा है बट ओके फाइन, वो इतना ज्यादा बड़ा नहीं है। छोटा सा सेक्शन है, स्पेस फिजिक्स का बहुत ही छोटा सेक्शन है, सही है। सबसे बड़ा जनरल फिजिक्स के, फिर वेव है, सही है। फिर वेव के बाद जो है वो फिर थर्मल आता है, थर्मल भी इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन वेव और जनरल फिजिक्स बहुत बड़े बड़े हैं, सही है। और फिर उसके बाद सारे छोटे छोटे सेक्शन है, सही है। सो चलो, बाकी मे भी तुम लोग के स्कूल में अभी फिलहाल आई थिंक सबके वेव्स या तो एंड हो चुका होगा या एंडिंग पे चल रहा होगा, राइट, मे बी यस। मोहित, तुम लोग के स्कूल में क्या चल रहा है, वेव्स कहाँ तक पहुंचा हुआ है? सर वेव पिछले साल करवाया था। हम्म। मैं बोल रहा हूँ वेव पिछले साल करवाया था। अच्छा ओके, इस साल तुम लोग इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कर रहे हो? जी। सही है, सही है, बैटरी खैर। से इलेक्ट्रिक। ओके ओके, वो भी आने वाला है, एक वीक दो वीक के बाद वो भी आ जाएगा, एक वीक आज का, नेक्स्ट वीक के बाद वो आ जाएगा, थर्ड वीक के अंदर वो आ जाएगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक और डायनेमिक दोनों आ जाएंगे, सही है। तो चलो बस, अब यहाँ यहाँ पे आज की क्लास एंड करते हैं। अब नेक्स्ट डे जो कल जो है ना, वो हम इस लेंस को एंड करेंगे, एंड देन फिर विल मूव ऑन। ओके। चलें जी। चलिए, ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मतलब अल्लाह हाफिज।